तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव एज की गर्ल्स हैं, हमारे ब्लूमबर्ड्स स्कूल की जो सीनियर गर्ल्स थी और जो उनके पेरेंट्स थे, स्पेशली उनकी माएँ, उनको इनवाइट किया गया था कि आपको यानी आज के जो अभी सिनेरियो चल रहा है, आज के ज़माने में बहुत कॉमन डिजीज़ हो गया है, कैसे हम उससे बच सकते हैं? जैसे कि आज एक प्रोग्राम हुआ है फीमेल के लिए, एक डिजीज़ है पीसीओएस, जैसे स्पेशली फीमेल को हो रहा है ये। अगर हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो इंडिया में बहुत पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स नहीं दिया जाता था, सती ज़्यादातर प्रैक्टिस होती थी। अभी भी दौर नहीं जाना है कि वो अभी से ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन क्या क्या प्रिकॉशन है, हम कैसा क्या करें कि जो इससे बच जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि पीसीओएस या पीसीओडी का ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उसके उपलक्ष्य में था। ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल की बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे और उनके गार्जियंस को हम इनवाइट किए थे ताकि वो लोग जानें कि क्या परेशानी है जो आज के दौर में हर महिला को रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो परेशानी हो सकती है इस बीमारी के चलते। आज का जो प्रोग्राम था अवेयरनेस प्रोग्राम, क्या क्या सीखने को मिला? सर, इससे सीखने को मिला जो हमारे फ्यूचर, हमारे जो भी डेली लाइफ है उससे हमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और जो पीसीओएस डिजीज़ है वो हमें कैसे कॉज कर रहा है और इन फ्यूचर में हमें इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें चाहिए कि हमें अभी से अवेयर रहें उसके बारे में और गुड डाइट लें, अच्छे स्लीपिंग साइकिल करें और टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोए और उठें, और उठने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर हमें हमेशा चाहिए कि हम डेली एक्सरसाइज करें या फिर कुछ गेम खेलें। ऐसा नहीं है कि बस स्कूल आए, स्कूल से गए घर पे तो बस बैठे रहें, कुछ काम ना करें। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को रेगुलर कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रखें कि हमारा लाइफ और हमारा हेल्थ अच्छे रहे। किसने इस प्रोग्राम को किसने ऑर्गेनाइज कराया था? इसमें मैं डॉक्टर रजिया सुल्ताना मैम ने। क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या कहना है? वो बहुत मैं पहले भी मेरे को बहुत इशू है तो मैं उनके पास आई भी हूँ पर्सनली और मैं उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ काउंसलिंग भी की हूँ, तो वो काउंसलिंग भी करती हैं और सारी चीज़ समझाती भी हैं बहुत अच्छे से। तो हम बहुत गुड प्राउड फील करते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसे है कि हम सारे टीचर से फ्रेंडली हैं और सारे टीचर से हमें हर एक चीज़, हर एक बारे में बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कब क्या करना चाहिए। तो दैट्स अबाउट माई स्कूल एंड थैंक यू फॉर दैट। जी बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम मदिया वसीम है, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ, ब्लूमबर्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या कहेंगे आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, क्या क्या सीखने को मिला? सर, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये प्रोग्राम जो था वो पीसीओएस अवेयरनेस पे था, तो हमें इससे पता चला कि हमें इससे अवेयरनेस मिली, हमें पता चला कि ये क्यों होता है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मालूम चली। तो क्या ये इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए? जी सर, ये ऐसे प्रोग्राम्स हर जगह होना चाहिए जिससे हमारे सोसाइटी में भी लोगों को इसके बारे में मालूम चले और वो अवेयर हों, वो ऐसी डिजीज़ेस से जो है वो घबरा ना जाए, उन्हें मालूम हो कि इससे क्या होगा और फिर वो इसको डायग्नोसिस करके मतलब वो सही कंसल्ट ले सकें। जैसे कि आज एक प्रोग्राम हुआ है फीमेल के लिए, एक डिजीज़ है पीसीओएस, जैसे स्पेशली फीमेल को हो रहा है ये। इससे बचने का तरीका ये है कि आप अपने बैलेंस डाइट को सही करें। जैसे जंक फूड होता है तो हम लोग बहुत सारे सामान को मतलब खरीद के खा लेते हैं, तो ये हमें नहीं पता होता इससे हमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो ये जंक फूड को अवॉइड करें और डेली इससे बचने का यही तरीका है, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज़ जो है इन फ्यूचर हमें इनफर्टिलिटी हो सकता है, जैसे कि बच्चा ना होना, प्रेगनेंसी ना होना, ये सब डिजीज़ जो है कॉज कर सकता है। जी, मेरा नाम नाहिदा जन्नत है, क्लास 10th, और हम लोग यहाँ पे एक सेमिनार अटेंड करने आए हैं। वो सेमिनार है पीसीओएस डिजीज़, जो मतलब ये डिजीज़ जो है ना वो मतलब फैलने की चांस है गर्ल्स में, विमेन में। तो ये डिज़ीज़ का अवेयरनेस हम लोग यहाँ लेने आए हैं कि कैसे बच सके,
कैसे क्या करना है, कैसे मतलब जो अवेयरनेस हमने जाना है कि वो अभी से ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन क्या क्या प्रिकॉशन है, हम कैसा क्या करें कि जो इससे बच जाए। सर, अगर हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो इंडिया में बहुत पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स नहीं दिया जाता था, सती ज़्यादातर प्रैक्टिस होती थी, अभी भी दौर ही रहते हैं। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि वुमेन के हाइजीन के लिए, क्योंकि हाइजीन जब तक हमारे पास रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे, तो हमारे हाइजीन के लिए इतनी बड़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की गई है। आई मीन ये छोटी छोटी वो कोट है ना कि क्या कहते हैं उसे, बूंद बूंद से सागर बनता है, सेम उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह होंगी तो एक दिन भारत में भी जागरूकता होगी। मतलब इस तरह के प्रोग्राम हर स्कूल वगैरह में, यस सर, गाँव में। यस सर, क्योंकि गांव और सिटी में फ़र्क है, हम गांव के लोगों और सिटी शहर के लोगों में काफ़ी फ़र्क है सर, क्योंकि ऐसे बोलते नहीं है लेकिन गांव के लोग की सोच थोड़ी सी नीचे चली जाती है सिटी के तुलने में, मतलब थोड़ा कम जागरूक होते हैं। यस सर, इसलिए ज़्यादातर आई थिंक सिटी में तो सबको ज़्यादातर, यस सर, और मुझे लगता है कि गांव में ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी समझें और चीज़ें समझें, क्योंकि ये हर एक गर्ल्स की प्रॉब्लम है। खुद के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम मुसरत इकबाल है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। वुमेन के बारे में ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन था कि उन्हें कैसे ख़ुद को अवेयर करना चाहिए, पहले ही से उन्हें किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली है। क्या नाम है आपका? रुब्बी खातून। रुब्बी खातून। कहाँ घर है? कुड़वा। कुड़वा जी जी जी। तो आप बच्ची के साथ आई? हाँ, मेरे साना परमीन। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास। 9th में पढ़ती है। हाँ, 9th में पढ़ती है। कैसा रहा ये जो आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बच्ची लोग के समझाने के लिए बहुत अच्छा है, ये है। तो मतलब इस तरह का होना चाहिए। जी। श्वेता सिन्हा। हाँ हाँ, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 9th में, एक 6 में। 9th और एक 6 में। जी। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है लड़कियों को जागरूक करने के लिए, उससे रिलेटेड वगैरह होता है, क्या कहेंगी, कैसा रहा? अच्छा रहा है, आगे का जनरेशन के लिए अच्छा है। ये लोग तो समझेगा ना कि हाँ आगे कैसे मैंने अपने आगे वाले जनरेशन को सही कर सके। मैंने इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। जी सर। मैंने बढ़िया पहल है ना? जी सर। रजिया सुल्ताना। हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या था आज का प्रोग्राम का मकसद, क्या था? जी, आज का जो ये प्रोग्राम था, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि PCOS या PCOD का ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसके उपलक्ष्य में था। ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल की बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे और उनके गार्जियंस को हम इनवाइट किए थे ताकि वो लोग जानें कि क्या परेशानी है जो आज के दौर में हर महिला को रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो परेशानी हो सकती है इस बीमारी के चलते। तो उसी पे ये प्रोग्राम था और बच्चों को अवेयर कराया गया कि अगर उनको मेंसेस से रिलेटेड या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो वो उसको जानें, समझें और वक्त रहते भर में उसका ट्रीटमेंट लें और उसमें सुधार करें ताकि उनका आने वाला भविष्य उज्जवल बन सके और वो हेल्दी रह सके। जी जी। इसका फायदा तो सिर्फ ब्लूमबर्ड की जो सीनियर बच्ची हैं वो उठा पाई, लेकिन हम चाहेंगे कि और भी गर्ल्स देखेंगी जो अभी टीन एज में हैं या घर के गार्जियन भी देखेंगे, तो एक बार थोड़ा सा और बता दें कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। देखिए, ये जो प्रोग्राम था अवेयरनेस प्रोग्राम PCOS पे, इसमें क्या होता है कि ये हमारे हार्मोनल रिप्रोडक्टिव एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसमें, और जो हार्मोन्स हमारे जो मेंसेस से रिलेटेड जो हार्मोन है
जैसे टेस्टोस्टेरोन और आपके इंसुलिन हार्मोन, इसका मेन रोल होता है। अगर ये हमारे बॉडी में इंक्रीज़ करता है तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल सिस्टम है मेंसेस से रिलेटेड, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके डिस्टर्बेंस की वजह से हमें लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर है तो हम उसकी वजह से हमारे मेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, नॉर्मल टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो हमें इनफर्टिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह से हमें आगे जो है बच्चा नहीं होगा, या हमारे मेंसेस जो है वो टाइम पे अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से हमें मोटापा आना, हमारे अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस का डेवलप होना, ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, जो आजकल बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अपने बारे में भी बता दें एक बार। मैं डॉक्टर रज़िया सुल्ताना, MU हॉस्पिटल बढ़हरिया में मेरा अपना प्रैक्टिस है। समाज में कितना बदलाव आएगा, कितना जागरूकता आएगा इस तरह का प्रोग्राम अगर हर स्कूल में अगर हो तो? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम कभी भी समाज में होते रहना चाहिए। हर चीज़ को मसला क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें उस परेशानी को फेस करना पड़ता है या हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम था PCOS को लेकर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ कह लीजिए। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव एज की गर्ल्स हैं, हमारे ब्लूमबर्ड्स स्कूल की जो सीनियर गर्ल्स थी और जो उनके पेरेंट्स थे, स्पेशली उनकी माएँ, उनको इनवाइट किया गया था कि आपको यानी आज के जो अभी सिनेरियो चल रहा है, आज के ज़माने में बहुत कॉमन डिजीज़ हो गया है, कैसे हम उससे बच सकते हैं। कोशिश ये करें, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें ये बीमारी हो ही ना, हम इस सिंड्रोम में के गिरफ्त में आए ही नहीं। इससे बचाव के जो तरीके थे वो डॉक्टर रज़िया सुल्ताना ने बताया बच्चियों को, उनके माँओं को, ताकि वो भी अवेयर हों और उनसे जुड़े जितने लोग हैं, उनके घर में फैमिली मेम्बर में जितनी लेडीज़ हैं, उनको वो अवेयर करें। तो ये जो प्रोग्राम था ये किसने ऑर्गेनाइज कराया था? बेसिकली ये कॉमेट फार्मास्यूटिकल की तरफ से एक प्रोग्राम था इनका। इन्होंने कहा कि सर हम लोग चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो और ऐसे ऐसे बच्चियों को इनवाइट किया जाए, उनकी माँओं को इनवाइट किया जाए। मेरा बिल्कुल ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने दोनों में कोलैबोरेशन हुआ, फिर MU हॉस्पिटल और कॉमेट फार्मास्यूटिकल। जी। तो एक और बात सर, इसमें ब्लूमबर्ड स्कूल की जो बच्चियां हैं सीनियर, उनको ही फायदा हुआ, तो क्या आगे उम्मीद किया जाए डॉक्टर वसीमुल हक साहब और MU हॉस्पिटल और भी जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये गांव-गांव तक भी जाएगा या सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोगों ने मैम से भी डिस्कस किया कि विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम, माँओं को, औरतों को बेसिकली मालूम ही नहीं है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें। सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम कोई भी कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, यानी जैसे चाहते हैं वैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए अवेयर करें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हाइजीन मेंटेन कर लें ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो औरतों को मुझे लगता है कि 50% बीमारियां ऐसी ही नहीं होंगी, जिसका एक इकोनॉमिकल बर्डन भी होता है। जाहिर सी बात है, बीमार होंगी, फिर डॉक्टर के पास जा रही है, पैसा खर्च हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दवाएं ले रही। तो हम इन बीमारियों से अगर थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो हम बच सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी MU हॉस्पिटल की तरफ से कि हम लोग इस प्रोग्राम को, या इस तरह के जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, इसको हम लोग पंचायत लेवल पे भी लेकर जाएं। जी।